बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार के निधन से पूरे फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ उठी है। आज यानी कि 5 अप्रैल को उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनका पार्थिव शरीर घर लाया गया, जहां सभी श्रद्धांजलि देने पहुंचे, मगर उनकी पत्नी शशि गोस्वामी की हालत बेहद खराब दिखी। इस दौरान के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जहां वे अपने पति मनोज कुमार के पार्थिव शरीर के पास रोती बिलखती हुई नजर आईं। उन्होंने माला पहनाया और गले लगाकर उन्हें आखिरी बार चूमती हुई नजर आई। वहीं उनकी यह हालत देख वहां मौजूद सभी का दिल पसीज गया। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि और कौन कौन से सितारे मनोज कुमार को अंतिम विदाई देने पहुंचे। चाहने वालों से और उनके चाहने वालों से ज्यादा मैं कहना चाहता हूं कि कमाल के सच्चे देशभक्त थे वो। हर फिल्म आप देख लो, उनकी क्रांति देख लो, उपकार देख लो, शहीद भगत सिंह देख लो, जो भी फिल्में बनाई हैं समाज के हित में और देश के हित में बनाई हैं। और ऐसे इंसान बार बार दुनिया में नहीं आते हैं। मैं इतना कहूंगा कि मनोज कुमार साहब की फिल्में, उनके गाने, उनके निर्देशन से प्रेरणा लें और जीवन का एक मार्ग होता है, रास्ता होता है, उन्होंने हमें दिखाया। हम जो कुछ बने हैं उनसे मिलकर, उनके विचारों को सुनकर, उनके पैरों पर बैठकर हम यहां तक पहुंचे हैं। मैं बहुत भावुक हूं, सभी की तरह सारा देश बहुत भावुक है। एक ऐसा कलाकार चला गया है जो फिर दुनिया में वापस नहीं आ सकता। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारे साथ ही रहेंगे, ये गए नहीं है। इनकी फिल्में हमें प्रेरणा देती रहेंगी और मैं उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको बहुत शक्ति दे इस सदमे को बर्दाश्त करने की। भाई, जब कुछ नहीं होता है ना तभी स्टार बनते हैं। जब सब कुछ होता है तो स्टार बनने में मुश्किल है। लेकिन मनोज जी एक ऐसे सितारे थे जो इंसान, उसकी इंसानियत, वो सबसे बड़ा अहमियत रखते थे उसमें। और ये जो चीज़ है यही स्टार बनाती है। और जो मिसाल छोड़ के गए हैं, मैं चाहता हूं कि हर नई पीढ़ी इस मिसाल को अपने दिल और मन में रखें, क्योंकि ये एक सीख है। अगर आप ये समझ पाते हो तो शायद आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हो। और ये कोई आलतू फालतू वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत समझदारी की चीज़ है और इसको सालों साल लगता है समझने में। सादगी में ही स्टारडम है भाई, बस।
जी, शुरू से ही मैं उनके साथ रहा। हर पिक्चर में हम थे। सबसे मकबूल जो कामयाब पिक्चर हुई थी वो शहीद बिगिनिंग में शहीद हुई थी। आज तक उसकी छाप छोटी है। बहुत लोगों ने वही बनाने की कोशिश की, लेकिन वो उस इंतहा तक नहीं पहुंच सके। वो पिक्चर रियल लोकेशन में शूटिंग की गई थी, जेल के अंदर 75%। और उसके बाद सब पिक्चरों में काम किया। सब पिक्चर उपकार, पूरा पश्चिम, क्रांति, बाकी सब फिल्मों में। आज पूरा देश सदमे में है, क्योंकि इतने पेट्रियोटिक मूवीज, इतने देशभक्ति की मूवीज इनकी तरफ से की गई थी और सब में सीख थी। युवाओं के लिए, देश के हर नौजवानों के लिए सीख थी। और अब ऐसे में जाते जाते क्या आपको लगता है आने वाले समय में ऐसा कोई कलाकार आ सकता है जिनमें इनकी छवि हो, या इनके जैसा कोई कलाकार, बड़ा कलाकार? क्या है कि उन दिनों में फिल्में जो बनती थी ना, जैसे डायरेक्टर मनोज कुमार थे या राज कपूर साहब थे, वो पैशन के साथ, पैशनेट जो था ना उनका, पैशन था उनका। और दूसरी चीज़ों में पैसा ज़्यादा खर्चते ना खर्चते, लेकिन जहाँ तक उनका सवाल है पिक्चर बनाने का, वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। करोड़ों रुपये खर्च भी हो जाए, लेकिन शॉट उनको जो चाहिए वही होना चाहिए। बहुत सी मिसालें हैं। एक शूटिंग के दौरान में, क्रांति के दौरान में, उसने अपने प्रोडक्शन वाले को बोला कि 500 आदमी लेके आना। उन दिनों में वो उसने कहा 5000 आदमी के लेके आना। 400-500 आदमी इकट्ठे करके ले आया कि कर देंगे, कर जाए। मैंने कितने कहा था? 5000 कहे थे। 5000 आदमी चाहिए। नहीं बोलेंगे, पूरी दुनिया बस दादा आ जाओ, थोड़ा पीछे, पूरी दुनिया ले रही है, आप बीच में आ रहे हो। निकल जाएंगे, 1 मिनट चलेंगे, थोड़ा पीछे मेरी बहुत सी यादें हैं भैया उनके साथ। और यादें मैं एक ही बात कहूँगा कि वो मेरी फिल्म मेकर बनने में मेरे लिए बहुत प्रेरणा थे और मेरा मार्गदर्शन भी करते थे। मैं उनको मिलने भी जाता था और उन्होंने मेरे को बहुत सहायता की, सलाहें दी कि अच्छा राइटर और अच्छा डायरेक्टर क्या होता है। गाडी आली, त्यांची गाडी आली आहे. आता
सलीम सर